कल उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के 59 सीटों के लिए वोटिंग। पंजाब में एक ही चरण में सभी सीटों पर वोटिंग। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। शाम 6 बजे तक वोटर डाल सकते हैं वोट। यूपी में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान। 15,557 पोलिंग सेंटर की व्यवस्था। करहल की हाई प्रोफाइल सीट पर हर किसी की नजर। आमने सामने अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। तीसरे दौर में यूपी के करीब 2.25 करोड़ मतदाता लेंगे हिस्सा। कानपुर में कल वोटिंग। पंजाब की सभी 117 सीटों पर मतदान। 2 करोड़ 14 लाख वोटर लेंगे हिस्सा। पंजाब में भदौर और चमकौर साहिब सीट से चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री चन्नी। दोनों सीटों पर चौतरफा मुकाबला। अमृतसर पूर्व सीट पर नवजोत सिंह सिद्धू की दावेदारी। चुनौती दे रहे हैं बिक्रमजीत सिंह मजीठिया। पटियाला सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। सामने हैं आपके अजीतपाल सिंह। लांबी सीट से अकाली दल नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल मैदान में। धुरी सीट से आपके मुख्यमंत्री चेहरा भगवत मान। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में निर्णय को बीजेपी ने यूपी चुनाव में बनाया हथियार। योगी ने कहा आतंकवादी के पिता की अखिलेश के साथ तस्वीर। आज तक से बोले योगी, समाजवादी का हाथ आतंकवादियों के साथ 2013 में अखिलेश ने की थी केस वापस लेने की कोशिश। केजरीवाल पर आरोपों को लेकर योगी का बयान। देश विरोधी तत्वों पर होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। बीजेपी के आरोप पर अखिलेश का जवाब। कहा बीजेपी है झूठ बोलने वाली पार्टी। अखिलेश ने बीजेपी के आरोप को नकारा। जलियांवाला बाग कांड से की लखीमपुर खीरी घटना की तुलना। अखिलेश का योगी पर निशाना। लखीमपुर खीरी में कहा पहले काले कानून गए, अब बाबा भी जाएंगे। अखिलेश का दावा बीजेपी को लगेगी किसानों की हाय। यूपी से योगी सरकार होगी साफ। समाजवादी से आतंकवादी कनेक्शन पर यूपी में सुलगी राजनीति। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा लाल टोपी यूपी के रेड अलर्ट। अनुराग का आरोप आतंकवादियों को बचाने की अखिलेश ने की है कोशिश। और इतना ही नहीं, उन्होंने ठानी आतंकवाद पर बीजेपी की जीरो टॉलरेंस नीति का अनुराग ठाकुर ने किया उल्लेख। कहा तुष्टिकरण की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन में बोले अमित शाह 2017 से पहले यूपी में अराजकता। कांग्रेस पर अमित शाह का निशाना। 10 साल के मनमोहन सिंह के कार्यकाल में महिला सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा बिल्कुल नहीं। अमित शाह बोले मोदी सरकार बनने के बाद बदली स्थिति। यूपी को सबसे समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य। सुल्तानपुर की रैली में नड्डा का अखिलेश पर व्यंग्य। कहा वो सिर्फ लड़ रहे हैं करहल का चुनाव। समाजवादी पार्टी को नड्डा ने कहा काला बादल। अखिलेश को बताया आतंकवादियों का समर्थक। सीतापुर में योगी की जनसभा। कहा पहले यूपी में बमबाजी, अब सिर्फ बम बम। 5 साल में कोई दंगा नहीं। रायबरेली में प्रियंका की रैली। कहा योगी करते हैं 80 बनाम 20 की फिजूल बात। स्मृति ईरानी पर प्रियंका का निशाना। कहा कोरोना के समय लोगों ने बीजेपी नेता को नहीं हमें फोन किया। एक अखबार को मोदी ने इंटरव्यू दिया। पंजाब में नई शुरुआत की बात कही। परिवारवादी पार्टियों से देश को खतरा बताया। एनडीए गठबंधन को मोदी ने पंजाब के संपूर्ण विकास में बताया सक्षम। कहा राज्य के समाधान का स्थायी हल हमारे पास। मोहाली में केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। चुनाव आयोग ने दिए निर्देश। केजरीवाल पर अकाली दल ने लगाया दूसरे दल के नेताओं पर गलत बयानी का आरोप। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। केजरीवाल को 40 कवियों ने लिखी चिट्ठी। अपनी टिप्पणी को लेकर माफी मांगने की मांग। आपसे आतंकी रिश्तों के आरोप पर केजरीवाल का पलटवार। कहा जिसे ठहरा रहे हैं आतंकवादी वो पूरे कर रहा है भगत सिंह के सपने। कुमार विश्वास को मिली वाइस ट्रेनिंग की सुरक्षा। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश।
कल यूपी के हरदोई में पीएम मोदी की रैली चल रही है जोरदार तैयारियां। पीएम ने इंदौर में 550 टन प्रतिदिन टीपीडी क्षमता वाले गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया। बोले सरकार की योजना स्थायी समाधान देने की। पीएम ने स्वच्छ भारत अभियान का उल्लेख किया, कहा इससे गरिमा के साथ बीमारी से बचाव। बीजेपी नेता नीतीश राणे का बयान, बोले मेरे बंगले में किसी नियम को नहीं तोड़ा गया, बीएमसी ने दिया था नोटिस। बिहार विधानसभा में निर्माणाधीन स्तंभ पर स्वास्थ्य चिन्ह के बारे में नीतीश बेखबर, कहा मुझे पता नहीं। पीएम ने अफगानिस्तान के सिख हिंदुओं से मुलाकात की, अफगान संकट पर बात की। शोपियां में एनकाउंटर, 2 जवान शहीद, लश्कर का एक आतंकवादी ढेर। एनआईए की टीम ने जोधपुर में पत्रकार से पूछताछ की, पाकिस्तान से मिली थी इस धमकी। राजस्थान में बलात्कार के बाद घायल अवस्था में तालाब किनारे फेंकी गई दलित बच्ची, जयपुर के सवाई माधोपुर अस्पताल में भर्ती। परिजनों ने मौत के बाद विरोध किया, विरोध में शामिल हुए बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा शव लेने से इनकार करते हुए धरने पर बैठे। जिले में 24 घंटे में कोरोना के 635 मामले, 2 ने तोड़ा दम। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1051 नए मामले, 7 की मौत। 24 घंटे में भारत में कोरोना के 22,270 मामले, 98.21% रिकवरी रेट। 24 घंटे में 325 मरीजों की मौत। अभी भी केरल में आ रहे हैं सबसे ज्यादा मामले। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का अमेरिका में भी हो सकता है इस्तेमाल, यूएस में चल रहा है परीक्षण। अलीगढ़ में अवैध संबंध को लेकर युवक की हत्या, महिला समेत 6 गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने लोन माफिया की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त की, फर्जी दस्तावेज के द्वारा संपत्ति हड़पी। बेगूसराय पुलिस ने हथियार तस्कर गैंग का किया खुलासा, 3 गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, 5 ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया गया। जिले के नरेला में नाबालिग का शव बरामद, 1 हफ्ते से थी लापता, रेप के बाद हत्या। हावड़ा में पुलिस की वर्दी में बदमाशों ने छात्र की हत्या की, घर में घुसकर मार डाला। दुर्ग में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी, आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पत्थरों से सर कुचल दिया। उज्जैन में बाल सुधार गृह से फरार सभी बच्चे गिरफ्तार, गार्ड की आंखों में मिर्च डालकर हुए थे फरार। आरा के अस्पताल में मरीज के परिजनों ने डॉक्टर से मारपीट की, सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। समस्तीपुर में अपहरण के बाद जेडीयू नेता की हत्या, नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेने का मामला। श्री गंगानगर में महंत की हत्या, अज्ञात हमलावरों की तलाश में पुलिस। धनबाद में दिव्यांग बच्ची के साथ रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सिरसा लूटपाट में 5 गिरफ्तार, बाकी की तलाश। मुजफ्फरनगर में मारपीट का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा डबल मर्डर केस में मुख्य आरोपी समेत 2 गिरफ्तार। कानपुर में पुलिस की कार्रवाई, मतदान से पहले शराब बरामद। तरन तारण में बैंक में डकैती की वारदात, 3 बदमाशों ने 30 लाख रुपए लूटे। बांदा में भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत, 10 घायल। दिल्ली लूटपाट कांड में पुलिस को सफलता, 24 घंटे के अंदर 4 को गिरफ्तार किया। सहरसा में सड़क हादसे में 3 छात्रों की मौत, परीक्षा देने जा रहे थे। श्रीलंका के विरुद्ध टेस्ट सीरीज में रोहित होंगे कप्तान, तीनों फॉर्मेट में कप्तानी मिली। अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा को टीम में जगह नहीं मिली। वेस्टइंडीज के विरुद्ध कल तीसरे T20 में नहीं खेलेंगे कोहली और ऋषभ पंत। 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन की मेजबानी करेगा भारत, 99% वोटों के साथ मुंबई को मिला मौका।
मेजबानी जीतने के लिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और नीता अंबानी ने की भारतीय दल की अगुवाई। 2036 में ओलंपिक्स गेम्स की दावेदारी पेश करेगा भारत। यूक्रेन से तनाव के बीच रूस का जबरदस्त सैन्य अभ्यास। काला सागर में रूसी सैनिकों ने तोपखानों से फायरिंग की, समुद्र में गिराए बॉम्ब। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स का बड़ा बयान। यूक्रेन के विरुद्ध कोई भी सैन्य आक्रमण एक गंभीर गलती। यूएन सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री, ब्रिटिश विदेश मंत्री से मुलाकात की। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन ने लिथुआनिया के विदेश मंत्री से मुलाकात कर सुरक्षा का मुद्दा उठाया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का बयान। कहा, यूक्रेन पर रूसी हमले की रिपोर्ट मिली चिंताजनक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सरकारी शटडाउन से बचने के लिए शॉर्ट टर्म फंडिंग बिल पर किया हस्ताक्षर। कनाडा की राजधानी ओटावा में प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस का बड़ा एक्शन, 100 से ज्यादा गिरफ्तार। हांगकांग में कोरोना से हड़कंप, 6000 से ज्यादा मामले, 5 की मौत। उत्तरी अर्जेंटीना के कोरिएंटिस प्रांत में जंगलों में भीषण आग, 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जंगल खाक। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में न्यूजीलैंड ने जीता एक और गोल्ड। निको पोर्टियस ने फ्रिस्की हॉफ पाइन जीती।